राधे राधे दोस्तों, आज हम गर्मी के बारे में पौधा में क्या देना चाहिए जो हमारे पौधे में भर भर कर फूल आए। सबसे पहला दोस्तों कि यदि आप फल का यदि कोई पौधा लगाए हुए हैं, ककड़ी हो, खीरा हो, लौकी हो, तरबूज हो, या आप बेल वाला फूल लगाए हैं, जैसे कि ये नीला कलर का बेल वाला फूल है, तो दोस्तों इसमें यदि हम गर्मी का मौसम में कुछ ऐसा फर्टिलाइजर हम आपको सिखाएंगे जो ठंडी के साथ साथ इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन पड़ता है। हम आपको थोड़ा सा बगिया इसलिए दिखा रहे हैं कि हमारे बगिया में भर भर कर फूल आ रहा है। कोई भी फूल का बात कर लें तो भर भर कर फूल आ रहा है। और पौधा भी आप देखें, ये अमरूद का प्लांट है, छोटे अमरूद का प्लांट है, तो इसमें भी हमारा पत्ता से कहीं भी जला हुआ नहीं है। तो आज का वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ये पौधा में भर कर कली कैसे बने और पौधा हमारा स्वस्थ कैसे रहे। ये देखें, डहलिया है और भीषण गर्मी है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है दोस्तों, और अब गर्मी बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। और इसका आप रूप रंग देख सकते हैं पौधा का कि किस तरह से हम केरी करते हैं, किस तरह से इसका भोजन बना के देते हैं और किस तरह से इसका देखभाल करते हैं। तो आज के वीडियो में यही जानेंगे दोस्तों कि आप अपने पेड़ पौधा में यदि आपका हिबिस्कस का पौधा लगाए हुए हैं, या आप सदाबहार के लगाए हुए हैं, या आप कोई भी अन्य प्लांट के लगाए हुए हैं, तो उसमें फूल नहीं आ रहा है और आपको चिंता है कि अब गर्मी आ रहा है, अब हमारा पेड़ मरेगा। तो दोस्तों मरेगा तो है ही नहीं, भर भर कर फूल बनेगा। यदि आप इस प्लांट का यदि बात कर लेते हैं तो देखिए किस तरह से गुच्छे में फूल आ रहा है, गुच्छे में फूल आ रहा है। तो दोस्तों ये मोगरा का प्लांट है और मोगरा का प्लांट में आप देखिए भर भर कर फूल आ रहा है। तो इसे हम किस तरह से कैरी करते हैं, किस तरह से गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, ठंडी हो, तो किस तरह से हम इसका देखभाल करते हैं। तो अभी गर्मी चल रहा है तो गर्मी के रिलेटेड में आपको बनाना सिखाएंगे कि किस तरह से हम अपने पौधे में बनाकर इसको फर्टिलाइजर देते हैं तो पौधा भी हरा भरा रहता है, और पानी का किस तरह से हमें देना है ताकि हमारा पत्ती भी हरा भरा रहे। तो आइए जानते हैं और आपको सिखाते हैं कि पत्ती भी हरा भरा रहेगा और पौधा में भर भर कर फूल आएगा। तो किस तरह से हम कैरी करके अपने पौधे में सींचते हैं पौधा को, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों बाल्टी में ये तो रहा मेरा खाना भोजन, यानी कि ये जो है ये हम नहीं डालेंगे, पर इसके अलावा ये तो बराबर डालते हैं, पर इसके अलावा हम कुछ बनाने के लिए तरीका सिखा रहे हैं आपको। तो दोस्तों ये रहा पानी, और पानी के साथ में ही हम पौधे का भोजन बनाएंगे और ठंडी खाद बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें लेना है, पुराने जमाने से अभी भी इस चीज को बहुत ही कम मात्रा में खेत में लोग डालते हैं। ज्यादा यूरिया है, तरह तरह का खाद है, जिससे तरह तरह से बीमारी होता है। यदि आप थोड़ा सा भी सब्जी लगाए हुए हैं और ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बना कर दें। ये हमारा लाया हुआ कम से कम 1 से 1.5 महीना हो गया होगा, और इसका रूप रंग देखें तो किस प्रकार से है, क्योंकि हम इसे लाए ही हैं अपने पौधे में देने के लिए। तो यहाँ पर हम इसे देंगे। अब ये है क्या दोस्तों, ये है गोबर, और गोबर ये सूखा हुआ नहीं है, ये ताजा गोबर है। ताजा गोबर लाकर प्लास्टिक में इसे डाल दिए थे। यदि इस तरह से हम पौधा को दे देते हैं कच्चा गोबर तो हमारा पौधा को जला देगा। तो इसे, इस प्रक्रिया को बनाकर देने में हमारे पौधे में नया जीवन भी आएगा और उसमें भर भर कर फूल भी आएगा। तो वीडियो को पूरा देखें, आप बीच में ही एंड करके देखेंगे तो पौधा को कहीं आप जला ना दे। तो ये अभी हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप जितना मात्रा में ले, यहाँ पर हम लिए हैं पानी 5 लीटर। तो 5 लीटर के हिसाब से हम इसमें 1 केजी ही गोबर देंगे। इस तरह से हम 1 केजी गोबर देंगे। अब दोस्तों ये आपका सवाल रहेगा कि गोबर है 1 केजी हो गया होगा, क्योंकि ये कच्चा है और भारी भी है। तो दोस्तों आपका ये सवाल रहेगा कि गोबर पौधा को कैसे जलाता है। तो दोस्तों कच्चा गोबर में क्या होता है, इसमें मिथलन नाम का गैस होता है, और इसका गैस नहीं निकलेगा, इसका गैस रिलीज नहीं होगा, और इसी तरह हम पौधे में दे देंगे तो हमारा पौधा को जला देगा। और इसे हम अच्छे से गैस को रिलीज करेंगे, और गैस को रिलीज करने के बाद हम अपने पौधे में देंगे तो ये हमारे पौधे को नया नया जीवन देगा और उसे बहुत ही शक्तिशाली बनाएगा। अब जैसे कि गर्मी के सीजन में हम लोग भोजन में ठंडा आहार लेते हैं,
तो हम अपने पौधे को भी बिल्कुल उसी तरह से उसका केरी करते हैं कि उसको ठंडा से ठंडा भोजन दे। और जितना भी हम अपने घर का आलू है, प्याज है, छिलका है, कद्दू है या खीरा है, ककड़ी है, तो वो सबका भी फर्टिलाइजर आप देखें बाल्टी में सारा मेरा डूबा हुआ था, तो हम बदल बदल के देते हैं। जैसे कि एक तरह से हम भोजन खाएंगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है, तो एक तरह से भोजन देने के बाद पौधा का एक ही ग्रोथ होता है। तो उसमें हम तरह तरह का, जैसे कभी लोहा का फर्टिलाइजर दे दिए, इस तरह से ये जो लोहा है उसे डुबाकर 15 दिन में लोहा का भी फर्टिलाइजर देते हैं, जिसमें हमारे पौधे में लोहा का कमी होता है, आयरन का कमी होता है, तो पूर्ति होते रहता है। तो यहाँ पर हम बराबर कुछ ना कुछ आपको डेली बाई डेली वीडियो बनाते हैं, सिखाते हैं, जो अच्छी जानकारी होता है वो हम आप तक शेयर करते हैं। तो यहाँ पर इसे अच्छे से हम घोल लिए। अब घोलने के बाद जैसे कि हम 5 लीटर पानी में इसे बनाए हैं, तो हमें इसको कितना पतला करना है, तो इसमें हमें कम से कम 20 लीटर पानी डालेंगे। तो कुल मिला कितना हो जाएगा, 5 पहले डालें और 20 बाद में डालें, तो हमें मेरा हो जाएगा 25 लीटर। तो इस तरह से आपका घर में यदि पौधा है तो 25 लीटर आप और क्वांटिटी बढ़ा लें। अब इसमें हम और भी शक्तिशाली बनाने के लिए ये हम अपने पौधे में डालेंगे। अब जैसे गर्मी के सीजन में हम लोग क्या खाते हैं, केतारी का रस, और यदि आप गुड़ और पुदीना घर पर मिक्सी में बनाकर पीते हैं, तो आप जो मार्केट में केतारी का रस पीते हैं उससे कई गुना ज्यादा आपके शरीर में लीवर का प्रॉब्लम हो या आपको गर्मी है बदन में, कहीं पेट में जलन है, तो उससे आपको निजात मिलेगा। तो बिल्कुल हमारे पौधे दिन भर धूप में रहते हैं, तो उसे भी राहत देने के लिए इस तरह से फर्टिलाइजर हम बनाकर अपने पौधे में देते हैं। इस तरह से यदि बनाते हैं और अपने पौधे में देते हैं तो रिजल्ट जो आपके पौधे में पहले आप कभी डाले नहीं थे इस तरह से फर्टिलाइजर, और इस बार हमारे कहने से थोड़ा सा मेहनत लगेगा, पैसा कुछ नहीं लगेगा। हर के घर में गुड़ होता है, तो गुड़ आपको डालना है और इसे आपको इस तरह से बनाकर डालना है। और ऐसा नहीं केवल हम डाल रहे हैं, ये पुराने जमाने से खेतों में, खरियानों में इस तरह से फर्टिलाइजर बनाकर डाला जाता है। अब यही चीज है दोस्तों कि इसे हम एक चीज और मिलाते हैं। यदि भीषण गर्मी नहीं होता तो हम बेसन मिलाते हैं, और ये बेसन में भी जितना मित्र जीवाणु कीटाणु पैदा होता है उतना ही हमारे गुड़ में होता है। सूक्ष्म नाम का बैक्टीरिया बहुत ही ज्यादा पनपता है। और हमारे इस तरह से फर्टिलाइजर देने से फायदा क्या होता है, तो हम आपको बताते हैं कि हमारे गमले में बहुत ऐसा मित्र जीवाणु कीटाणु होता है, जिसको इस तरह से यदि हम फर्टिलाइजर पौधा में बना कर देते हैं तो हमारा पौधा में जो गुड बैक्टीरिया है वो पनपता है। गुड बैक्टीरिया होगा केचुआ खाद, जिसे वर्मी कंपोस्ट देते हैं तो उसमें केचुआ रहता है, और हमारे गमले में अंदर में बहुत सारे कीड़ा रहता है जो हमारे इस तरह से इसका भोजन हो गया। अब ये भोजन वो खाएगा और हमारे मिट्टी को ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। उसमें कैसे मिलेगा, क्योंकि वो जहां इधर उधर चलेगा तो वो मिट्टी उस जगह का ढीला होगा, और ढीला होने के बाद उसमें गैस बनेगा, यानी कि ऊपर तक छेद करेगा। तो इस तरह से हमारे पौधे में बहुत ही अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा और हमारे पौधे को भी बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। इसके कारण से जितना भी धूप पड़े तो हमारे पौधे को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसी के कारण से हम आपको बताते हैं कि इस तरह से फर्टिलाइजर बना कर दें। तो दोस्तों, इसमें जो हम फर्टिलाइजर बना रहे हैं तो ये अभी हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, यदि इस तरह से अभी हम बना कर दे देते हैं तो हमारे पौधे को जला देगा। तो इसे रखना कितना दिन है, ऐसे तो 1 महीना से हमारा गोबर लाकर रखा हुआ है, तो वो पानी का संपर्क में नहीं आया था, उसमें मिथलन गैस बना हुआ ही था। तो इसे हम कम से कम इसको रिलीज करना है तो 3 दिन आपको इसका गैस को रिलीज करना है। इसे कोई भी कॉटन के कपड़े से ढांकते, इसका ढक्कन है उसमें छेद होना चाहिए, तो वो ढक्कन भी आप ढांक सकते हैं, और धीरे धीरे इसका गैस रिलीज होगा। 3 दिन के बाद इसमें आप 20 लीटर पानी मिला दें और अच्छे से आप इसे मिला लें। जब भी अपने बगिया में आए तो इस तरह से आपको मिलाना है। ये फर्मेंटेस होते जाएगा, और इसमें हम बेसन इसलिए नहीं दिए कि ये बहुत ही गंद हो जाएगा, और इस तरह से ये गोबर में उतना गंद नहीं होगा। और 3 दिन के बाद अच्छे से 1 लीटर, ये 1 लीटर है, 1 लीटर के हिसाब से अपने 12 इंची के या और भी ज्यादा है तो आप हिसाब से इतना दें कि ये डीएनए होल से नहीं निकले। और इसे बनाकर कितना दिन में देना है, तो महीना में 1 बार इसका खाद आप जरूर दें। केवल यहीं तक सीमित नहीं रहे, आपको अपने घर का फर्टिलाइजर जो भी आलू प्याज का छिलका है उसे फेंकना नहीं है, किसी बाल्टी एक फंसा कर रखें यदि आपको भर भर कर फूल लेना है। तो ये हम आपको देकर नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि यदि हम देंगे तो हमारा पौधा जल जाएगा। तो इसको हम देने के लिए 3 से 4 दिन के बाद इसका वीडियो हम जब डालेंगे अपने पौधे में तो फिर से हम लेकर आएंगे। ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।